यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर 10th महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी कि अलजेब्रा का जो आपका पेपर है बहुत ही वायरल चल रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न 2024 अनुसार लिया गया है। साथ में ये पेपर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में हम पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट पेज आपको किस प्रकार देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इंडिकेट होते हैं। और साथ में आप देख सकते हो नोट करके आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पेपर से पहले ही पता चल जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझा देता हूँ। तो फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि मान लो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट का आपने मान लो यहाँ पर बी ऑप्शन टिक मार्क किया है, फिर आपको पता चल गया है कि इसका आंसर बी नहीं है सी है। तो आपने मतलब आपके आंसर शीट में सबसे पहले बी लिखा था, फिर आपने यहाँ पर इरेज कर दिया या फिर आपने इस टाइप कर दिया और फिर उसका आंसर सी करेक्ट लिख दिया। मतलब आपने थोड़ा यहाँ पर जो यहाँ पर है लगभग पहले बी लिखा था फिर सी लिखा, तो यह ऑप्शन आपका यानी कि आंसर सही भी है फिर भी यह धरा नहीं जाएगा, मतलब इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यह ध्यान में रखिए, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है या फिर करेक्ट है वह भी आप फर्स्ट टाइम अगर लिख देते हो और फिर उसे बदल देते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप 100% श्योर हो कि यही आंसर है तो आप लिख सकते हो। जैसे कि देखिए हम पूरे पेपर में ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक मार्क करके देने वाले, तो यह पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आप देखिए यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है या फिर आप आंसर देखना चाहते हो, सोल्यूशन आप देखिए उतने ही स्टेप यहाँ पर आपको बताया गया है। साथ में आपको यहाँ पर यानी कि बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दे रखा है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कठिनाई न जाए। साथ में देखिए चलिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि अगले भी आपको जो इंग्लिश मीडियम के पेपर है इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहे। साथ में आपको व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लेना है। साथ में इंस्टेंटली पीडीएफ आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक पूरा वॉच करना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो चार लगभग यानी कि चारों एमसीक्यू आपको देख के जाने हैं। चारों एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी आपको लगभग 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो लगभग आपको 2 से 4 स्टेप यहाँ पर लिखने होते हैं और आंसर निकालना होता है। बल्कि आपको अगर एमसीक्यू पूछे तो आप यहाँ पर रफ वर्क करके आंसर निकाल सकते हो। आपको ओनली आंसर शीट में आंसर ही इंडिकेट करना होता है, जैसे कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर चारों एमसीक्यू देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, टू सॉल्व। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है दो इक्वेशन दिए है, बाय डिटर्मिनेंट मेथड आपको फाइंड डी करना है। तो डिटर्मिनेंट मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेथड आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स देकर जाएंगे आने वाले पेपर में। तो आप देखिए फाइंड द डी आपका ओवरऑल यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट है, -5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3 एंड 5। सिंपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है जिसका रूट्स 3 एंड 5 आता है। तो सिंपल इसका जो ऑप्शन बी है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, आप यानी कि वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सीक्वेंस मिलेगा, आपको सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखिए सिंपल आपको इज एन एपी रीजन एंड डी इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ पर अगर आप रखते हो तो यह आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यही आपका जो ऑप्शन है करेक्ट है, तो आपको बी ऑप्शन टिक मार्क करके आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर का एमसीक्यू, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर है जो प्रोबेबिलिटी इंडिकेट नहीं करता। तो आपको पता है 1.5 यह जो है वो प्रोबेबिलिटी इंडिकेट नहीं करता। तो यह ऑप्शन में से यही ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद देखिए हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 बी में आपको लगभग 4 क्वेश्चन मिलते हैं और 4 इन 1 वर्ड आपको आंसर लिखना होता है। सिंपल है और लगभग 4 के लिए 4 मार्क्स है। यहाँ पे आपको और वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिए लगभग आपको यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी बन सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया है, एक इक्वेशन आपको मिला है इन जनरल फॉर्म, राइट द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12 इन जनरल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद देखिए राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आप देख लेते हो। एंड देन वन आप देखिए व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, यह रहने दीजिए। उसके बाद देखिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़, आपको मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ में 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोस्टली पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़्यादा मार्क्स देकर जाते हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन सिलेक्टिंग एनी डे ऑफ अ वीक रैंडमली। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, सिंपल देखिए क्वेश्चन नंबर बी का जो यहाँ पर ऑप्शन है चारों का जो आपको आंसर है आंसर शीट में मिल जाएगा। देखिए
तो इसका आंसर आप देख सकते हो फोर्थ नंबर का, देयर आर 7 पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन 1 वीक 7 डेज होते हैं तो 7 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया है आपको, शॉर्ट दिया है, जितना आपको 1 मार्क्स के लिए यानी कि सफिशिएंट है उतना ही आपको यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है, नहीं तो आप ज़्यादा स्टेप बढ़ाते जाएंगे, कोई उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको अगर 1 मार्क्स के लिए है तो आप लगभग इन 1 वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको लगभग इस टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी बन सकता है, जो कि आपको देखिए यहाँ पर T1 और आपको दिया है -7, T2 आपको -4 दिया है। साथ में अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप देख सकते हो इतना भी 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है, लगभग 3 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। उसके बाद देखिए 2 मार्क्स के लिए आपके कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेंगे। देखिए आपको ओनली यहाँ पर 2 ही एक्टिविटी सॉल्व करना है, आपको लगभग नंबर ऑफ 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे रखे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर पेपर में इस बार यह तीनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चन आपको, लगभग तीनों क्वेश्चन आपको करके जाना है पेपर से पहले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि पासिंग वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही, क्योंकि देखिए इस टाइप आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, 101% गारंटी है कि आप ये क्वेश्चन करके जाते हो, ठीक है। और यह मेथड भी आपको यानी कि सीख लेना है, ईजी है। देखिए आपको ओनली यहाँ पर मैं मराठी में बोलूँ तो यहाँ पर तिरकस गुणाकार आपको करना है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए 3 × 5, यहाँ पर आपको बॉक्स में 5 लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है 2। तो आपको सिंपल एक बॉक्स के लिए, एक बॉक्स आपने सही फिल किया तो आपको हाफ मार्क्स यानी कि आधा मार्क्स मिलता है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, यह मेथड आपको आनी है 2 मार्क्स के लिए, तो इसे आप जरूर करके जाते हो। उसके बाद देखिए सिंपल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एंड आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल आपको ओनली वैल्यू पुट करना है, जो कि आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर पूछा जाता है, यानी कि आपको ओनली जो बॉक्सेस में सही जो करेक्ट यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनने वाली है, नंबर बनने वाला है, वो लिखना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको यानी कि इन डीप में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है। देखिए पवन मेडिकल, ठीक है, पवन मेडिकल सप्लायर्स और सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ GST इज 12%, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ CGST एंड SGST। तो आप इसे रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसे मत देखिएगा। बट ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार पेपर के लिए। उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 4, 4 आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आपको लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन मिलता है, डोंट वरी। अब देखिए इसमें से आपको इस बार क्वेश्चन कौन कौन से देख सकते हो और कौन सी मेथड आपको इस बार पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो AP, राइट द AP हुज फर्स्ट टर्म इज -3 एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू आपको 2 दिया है और आपको जो है A1 दिया है -3 T1। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल AP मेथड यूज़ करके आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पर जो है टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर सेकंड टर्म यानी कि आपको पूछी जाएंगी या फिर दे रखी होंगी। साथ में आपको यहाँ पर -3 है फर्स्ट टर्म, तो वहाँ पर +5 मिल सकता है, यानी कि इस टाइप चेंजेस होंगे। बट क्वेश्चन का जो मेथड है या फिर पैटर्न है, और क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलता है, वैल्यू चेंज होगा बट इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देख के जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y वैल्यू पूछा है आपको, और आपको साइमल्टेनियस 2 इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 2 इक्वेशन का यूज़ करके आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालना है, x + y की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। 2 मार्क्स के लिए ईजी क्वेश्चन है, इसे भी आप देख के जाते हो। उसके बाद देखिए डिटरमाइन वेदर x = 1 एंड -1 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको यह डिटरमाइन करना है, तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आप देख कर जाते हो। उसके बाद देखिए इस टाइप आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड ऑन 500 ग्राम पेड़े। तो सिंपल आपको ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना है किस टाइप सॉल्व किया है। उसके बाद देखिए राइट द फॉलोइंग क्लासेस एज ए कंटिन्यूअस क्लासेस। तो सिंपल है, यह भी क्वेश्चन आपको ऊपर से देख लेना है, इतने दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इसका मेथड पता होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 3 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे दोनों क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर देखना है, क्योंकि देखिए आपको इन टेबुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको ओनली जो है लगभग आपको यहाँ पर जो है मेथड एंड देन वन आपको जो फॉर्मूलाज है सब कुछ दिया जाता है, बट आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो टर्म आनी है, जो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है वो सही लिखनी होती है। और एक टेबुलर फॉर्मेट यानी कि एक टर्म को आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर एक बॉक्स आप सही से फिल कर देते हो, जो वैल्यू आनी है वही लिख के आते हो, तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं आपने 4 बॉक्स सही फिल किए और आंसर गलत निकाल दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ऐसे नहीं होता। आपको लगभग 2 मार्क्स मिलते हैं अगर 4 बॉक्स भी आपने करेक्ट फिल
कर दिए। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको देख लेना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रिसीव आफ्टर द सेल, यानी कि आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है, इवेंट पूछे गए, जैसे कि आपको इवेंट ए और इवेंट बी दे रखा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पर आपको लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक बार देखने को मिलता ही है, तो यह क्वेश्चन आप जरूर करके जाते हो। कोई नहीं, सिंपल सा आपको यहाँ पर NA N1 PA प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फॉर्मूला क्या है, उसको आपको फिलअप करना है बस, बाकी कुछ नहीं। और इवेंट ए और इवेंट बी लगभग आपका लगभग आपका 3 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, हाँ वैल्यूज चेंज होंगी, वैल्यूज वही नहीं आएंगी, एज इट इज़ नहीं आएगा, वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, आपको कुछ और इवेंट मिलेंगे, बट इस टाइप आपको क्वेश्चन आता ही है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनता है और आपको यह देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस और सब इक्वेशन। तो देखिए इन्हीं टू ही आपको सॉल्व करना है, लगभग यह क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके चाहिए, क्योंकि मोड मीड यानी कि मीडियन, तो मीडियन पर आपका क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स के लिए आता ही है, तो मीडियन आपको निकालना आना चाहिए। चाहे यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पर डेली नंबर ऑफ हावर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर दी है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ विलेज नेम्स, कुछ भी आपको मिल रहा है, या फिर नंबर ऑफ में आपको कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है, तो आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स लगभग देकर जाने वाला है इस साल भी, तो यह क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, एनी टू आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं। इसमें से आप देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनेगा, इसे आपको ओनली एक बार ओवरलुक कर लेना है, देख लेना है, बट यह क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना है। एंड इसकी मेथड भी देख लीजिए कि फाइंड देयर वैल्यू एंड ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, आपको इस टाइप क्वेश्चन आता है। एंड द वैल्यू ऑफ ए इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ बी, आपको इस टाइप यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछेगा। तो आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है, साथ में आपको फाइंड देयर वैल्यूज़ एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम भी आपको यहाँ पर निकालना होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। उसके बाद देखिए फाइनल जो आपको लगभग 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली आपको पाई चार्ट इस टाइप आपको डायग्राम देगा, और आपको लगभग यहाँ पर 2 या फिर 3 आपको जो है लगभग वैल्यूज़ निकालने के लिए कहेगा। अब देखिए यहाँ पर द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन अ डिफरेंट स्पोर्ट बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ईयर। If the amount of spent on the football is 9,000, what is the total amount spent on sports, हॉकी एंड क्रिकेट? ये 3 आपको सब क्वेश्चन यहाँ पर निकालना है, और ईजी है, लगभग आपको एक पाई चार्ट मिलेगा। तो यह पूरे पेपर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने देख लिए, और पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पैटर्न आप फॉलो करिएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, एज इट इज पूरा पेपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप करके जाते हो, तो आपको वैल्यू चेंज करके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसी प्रकार लगभग आपको 2 से 3 पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके देने वाला हो। और नेक्स्ट लगभग आपको 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए जो बनने वाले हैं, या फिर उसी पैटर्न अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, वह आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हो। और हाँ, आप सभी को यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है इंस्टेंटली। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको सर्च करना है गूगल पर znews24h.com, यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ यहाँ पर इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आपको लगभग 1 to 2 आवर में यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगा। तो आपको दोनों ग्रुप ज्वाइन करना है।